हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन लैंग्वेज मंडे में। स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे एकक कोष्टिकाओं के प्रकार की, जहां हमने दो प्रकार एकक कोष्टिकाओं के पढ़े थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टूडेंट एकक कोष्टिका के पैरामीटर। एकक कोष्टिका के पैरामीटर की अगर मैं बात करूं, मतलब किस प्रकार की इकाइयों के द्वारा जो है हम एकक कोष्टिका को प्रदर्शित कर सकते हैं, वो उसके पैरामीटर कहलाते हैं। एकक कोष्टिका के दो पैरामीटर जो है वो हमें आवश्यक होते हैं स्टूडेंट। एक होती है कोर और दूसरा होता है कोण। कोर मतलब भुजा भी मैं कह सकता हूं। किसी भी एकक कोष्टिका को निरूपित करने के लिए हमें दो पैरामीटर की आवश्यकता होगी, एक कोर की और किसी भी एकक कोष्टिका की अगर मैं बात करूं तो तीन जो है उसकी कोर परिभाषित होगी। और साथ ही साथ मैं कह सकता हूं कि कोण आते हैं जिन्हें हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा हम कह सकते हैं। मतलब दो पैरामीटर के द्वारा जो है हम एक एकक कोष्टिका को पूर्ण रूप से निरूपित कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई घन है, घन के लिए यदि मैं परिभाषित करूं तो इस घन के अंदर किसी भी एक कोने के सापेक्ष या एक सिरे के सापेक्ष यदि मैं परिभाषित करूं, जैसे इस कोने के सापेक्ष यदि हम लें तो तीन भुजाएं में परिभाषित होगी, जिन्हें मैं कह सकता हूं ए, बी और सी। साथ ही साथ तीनों के मध्य जो है वो तीन कोण बनेंगे। तीनों ही वैसे तो 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि हमें पता है 3D ज्योमेट्री है और तीनों ही घन के कोण कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो यहां से अगर मैं परिभाषित करूं, जैसे ए है, बी है और सी है, हमारे पास कंफ्यूजन नहीं रहे कि किसके मध्य अल्फा होगा, किसके मध्य बीटा बनेगा और किसके मध्य गामा बनेगा। तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा और सी के साथ यदि मैं गामा लिखूं तो ए और बी के मध्य कौन सा कोण बन रहा है उसको यदि हमें देखना हो तो ए के नीचे अल्फा, बी के नीचे बीटा आ रहा है, तो कौन सा बच गया, गामा। तो ए और बी के मध्य जो कोण बनेगा वो हम सामान्यतः कौन सा लेंगे, गामा। इसी प्रकार बी और सी के साथ क्या आ रहे हैं, बीटा और गामा, तो क्या रह गया, अल्फा। बी और सी के मध्य बनेगा अल्फा। ए और सी के मध्य यदि हमें पूछ लिया जाए तो वो क्या बनेगा, बीटा। तो डायरेक्टली अगर मैं कहूं ए और बी के मध्य कौन सा कोण आएगा, गामा। इसी प्रकार बी और सी के मध्य कोण आएगा अल्फा और यहां कौन सा कोण आएगा, बीटा। तो दो पैरामीटर के द्वारा जो है वो हम एक एकक कोष्टिका को यहां प्रदर्शित कर सकते थे। यदि मैं एकक कोष्टिका के कोर व कोण में संबंध की बात करूं तो एकक कोष्टिका के कोर व कोण में संबंध के आधार पर स्टूडेंट 7 ब्रेवे जालक जो है, या मैं कह सकता हूं कि 7 मूल क्रिस्टल जालक हमें प्राप्त होते हैं। कितने, 7 मूल क्रिस्टल जालक हमें प्राप्त होंगे किसके मध्य संबंध के आधार पर, कोर व कोण में संबंध के आधार पर। और यदि मैं इन 7 मूल क्रिस्टल जालकों में अतिरिक्त जो क्रिस्टल जालक होते हैं उन्हें भी सम्मिलित कर दूं तो टोटल कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे, जिन्हें हम ब्रेवे या ब्रेविस जालक कहते हैं। क्योंकि ब्रेवे के द्वारा परिभाषित थे इसीलिए क्या कहलाते हैं, ब्रेवे या ब्रेविस जालक कहलाते हैं। 7 तो मूल हो जाएंगे और उन मूल में भी यदि हम एकक कोष्टिकाओं के प्रकारों को भी सम्मिलित कर दें तो फिर क्या बनेंगे, 14 ब्रेवे जालक बनते हैं, जिन्हें यदि मैं यहाँ परिभाषित करूं तो हमारे पास 7 क्रिस्टल जालक कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम परिभाषित करें एक घनीय क्रिस्टल जालक को, घनीय क्रिस्टल जालक की अगर हम परिभाषा दें तो घनीय क्रिस्टल जालक की जो मूलभूत इकाई होगी वो एक घन होगा, जिसे हम एकक कोष्टिका कह सकते हैं। इस घनीय क्रिस्टल जालक में यदि कोर व कोण के मध्य संबंध की बात करूं स्टूडेंट तो सभी को पता है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए कोर में क्या संबंध आएगा, ए बराबर बी बराबर क्या होगा, सी होगा। इसी प्रकार कोण में क्या संबंध आएगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। हमें पता है कि घन के सारे कोण बराबर होते हैं और घन जो है उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। मतलब एक ऐसा कमरा हम ले लें जिसकी सभी भुजाएं क्या हो या सभी दीवारें क्या हो, एक समान हो, तो उसकी सभी दीवारों के सापेक्ष लंबाइयां क्या आएगी, बराबर आएगी। तो ए बराबर बी बराबर सी होगा।
अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और यदि मैं इसमें संभव एकक कोष्टिकाओं के प्रकारों की बात करूं तो 3 प्रकार इसमें संभव है, आद्य, अंतः और फलक। तो मतलब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसमें 3 एकक कोष्टिकाओं के द्वारा हम क्रिस्टल जालक का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें कितनी विधाएं संभव है, 3 विधाएं इसमें संभव होगी। इसी प्रकार दूसरा जो आता है हमारे पास स्टूडेंट, वो आता है द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष कुछ हमें नाम से भी पता चल रहा है। द्विसमलंबाक्ष मतलब वह क्रिस्टल जालक जिसमें लंबाइयां क्या हो, 2 लंबाइयां क्या आ रही हो, एक समान हो, क्या कहलाता है, द्विसमलंबाक्ष कहलाता है। और द्विसमलंबाक्ष को यदि मैं बनाना चाहूं तो इस प्रकार एक ज्योमेट्री हम बना सकते थे जिसमें 2 भुजाएं तो क्या आ रही हो स्टूडेंट, एक समान हो और तीसरी भुजा जो है वो भिन्न हो। जैसे हमें ये दिख रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है और इस भुजा की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा आ रही। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता था A बराबर B बराबर नॉट इक्वल टू क्या मान लें, C। लेकिन क्या स्टूडेंट कोण में कोई फर्क आएगा, घन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, घनाभ की स्थिति में यदि हम ला दें तो फिर उस केस में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 ही रहेगा, क्योंकि तीनों कोण में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। और इसमें यदि संभव विधाओं की हम बात करें तो इसमें जो है 2 विधाएं संभव है, अंतः और आद्य। कौन कौन सी आ जाएगी, अंतः और आद्य परिभाषित होगी। इसी प्रकार तीसरा हमारे पास आता है और वो है विषम लंबाक्ष। कौन सा होगा, विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष मतलब सभी लंबाइयां क्या हो, भिन्न भिन्न हो। माचिस की मैं बात कर सकता था, सभी जानते हैं माचिस में ये जो ऊपर वाला भाग होता है छोटा होता, एक लंबा होता और एक थोड़ा सा उससे छोटा होता। तो इसमें अगर हम बात करें तो तीनों लंबाइयां क्या आएगी, नॉट इक्वल टू आएगी। और साथ ही साथ जो है अल्फा बीटा गामा ये फिर भी कितना रहेगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोण में कोई परिवर्तन नहीं किया है। विषम लंबाक्ष का मतलब क्या है, सभी लंबाइयां क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाता है, विषम लंबाक्ष कहलाता है। तो विषम लंबाक्ष के केस में भी क्या आएगा, भुजाएं चेंज हो जाएगी लेकिन कोण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसमें अगर एकक कोष्टिकाओं के प्रकार जो संभव है उनकी हम बात करें, आद्य, अंतः, फलक और अंत्य, चारों प्रकार के एकक कोष्टिकाओं के द्वारा जो है विषम लंबाक्ष क्रिस्टल का निर्माण जो है वो हम कर सकते थे। इसी प्रकार हमारे पास जो है वो चौथा आता है और वो है स्टूडेंट षटकोणीय। कौन सा आएगा, षटकोणीय। षटकोणीय स्टूडेंट हम आसानी से समझ सकते हैं, हमने एक डिब्बा देख रखा है 4 भुजाओं वाला, इसी प्रकार एक 6 भुजाओं वाला डिब्बा भी आता है जिसे हम षटकोणीय क्रिस्टल जालक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किस प्रकार में बना सकता था, तो यहां हम ये ले सकते थे, सभी भुजाएं पता एक षटफलक की बराबर होती है, लेकिन एक षटकोण यदि मैं बनाऊं तो उसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों में जो है वो डिफरेंस रहेगा। इस प्रकार हम ले सकते थे, ये इससे मिला देंगे, ये इससे मिला देंगे। अब ध्यान से यदि इसको हम देखेंगे तो एक 6 भुजाओं का एक डिब्बा परिभाषित हो गया, जिसमें इस भुजा की लंबाई जो है स्टूडेंट वो ज्यादा है और बाकी सभी भुजाओं की लंबाइयां क्या स्टूडेंट बराबर होगी। तो उस केस में क्या आ जाएगा, जैसे अगर मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं और इसको C मान लें, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले परिभाषित किया था A B C अल्फा बीटा और गामा। A और B के मध्य कौन होगा गामा, B और C के मध्य कौन होगा अल्फा, A और C के मध्य कौन होगा बीटा। तो A और B के मध्य कौन, ये कौन सा हो गया गामा, ये कौन से हो गए बाकी कौन, इसके साथ इसके A के द्वारा बनाया गया कोण और इसके द्वारा इसके साथ बनाया गया कोण। B और C के मध्य का कोण होगा अल्फा और A और C के मध्य का कोण होगा बीटा। अब एक षटफलक है,
षटफलक के सभी कोणों का योग होता है 720 डिग्री। ऐसे इसमें 6 कोण बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया, कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। इसीलिए ए और बी के मध्य का जो कोण है वो कितना होगा, 120। और ये जो षटफलक है वो इस प्रकार है, जो सी भुजा के साथ हमेशा कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर। इसीलिए कोण यदि हम देखें, भुजाएं तो इसकी दो तो बराबर होगी, ए और बी षटफलक की भुजाएं बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और साथ ही साथ अल्फा बीटा और गामा में यदि हम संबंध की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा तो 90 डिग्री ही होगा, लेकिन गामा जो है स्टूडेंट वो कितने डिग्री हो जाता है, 120 डिग्री यहां परिभाषित होगा। तो ये 4 जो है वो हमारे पास क्रिस्टल जालक हो जाएंगे। पांचवा यदि हम परिभाषित करें या इसमें यदि संभव विधाओं की मैं बात करूं स्टूडेंट, तो इसमें एक ही विधा संभव है और वो थी स्टूडेंट आद्य। कौन सी, आद्य। नेक्स्ट आता है हमारे पास त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष क्रिस्टल की यदि हम बात करें तो वापस से त्रिसम आ गया, तो सारी भुजाएं तो स्टूडेंट क्या रहेगी, बराबर। थोड़ा सा अगर इसको मैं यहां ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बनाऊं तो इस प्रकार की ज्योमेट्री हम ले सकते थे। सारी भुजाएं बराबर है, सारे कोण भी बराबर आ रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन क्या बराबर नहीं है, वो चारों के चारों कोण जो है वो 90 डिग्री हमारे पास परिभाषित नहीं होंगे। तो मैं कह सकता था ए बराबर बी बराबर सी तो होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा भी होगा, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा इस बार, 90 डिग्री। और इसमें भी एक ही विधा संभव है और वो कौन सी है, आद्य। ठीक है। नेक्स्ट और इसके बाद आता है हमारे पास छठा, और वो है स्टूडेंट एकंताक्ष। कौन सा आएगा, एकंताक्ष क्रिस्टल जालक। एकंताक्ष क्रिस्टल जालक की मैं यदि बात करूं स्टूडेंट, तो यहां एकंताक्ष क्रिस्टल जालक जो होता है उसके लिए भुजाओं के मध्य संबंध होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। साथ ही साथ मैं कह सकता हूं इसके लिए अल्फा और गामा तो 90 डिग्री ही होता है, लेकिन बीटा स्टूडेंट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें 2 एकक कोष्टिकाएं संभव है, एक आद्य और एक अंत्य। इसी प्रकार लास्ट आता है हमारे पास त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष क्रिस्टल जालक। त्रिसमन्ताक्ष किसे कहेंगे, सॉरी त्रिसमन्ताक्ष नहीं स्टूडेंट, त्रिअंताक्ष। त्रिअंताक्ष क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो वह क्रिस्टल जालक जिसमें तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, तीनों कोण भी भिन्न भिन्न हो और तीनों ही साथ साथ नॉट इक्वल टू क्या भी हो, 90 डिग्री हो, वह क्रिस्टल जालक क्या कहलाता है, त्रिअंताक्ष क्रिस्टल जालक कहलाता है, जिसके लिए एक ही एक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टल का निर्माण संभव था, और वो कौन सा है, आद्य क्रिस्टल जालक। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है।